क्लीन, नशे से आजादी की एक सच्ची और जरूरी कहानी। क्लीन, ओवरकमिंग एडिक्शन एंड एंडिंग अमेरिकाज ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी बाय डेविड शेफ। आज की दुनिया में ड्रग्स यानी नशे की लत एक खामोश जहर बन चुकी है। ये धीरे धीरे इंसान के शरीर को तो नुकसान पहुंचाता ही है, साथ ही उसके दिमाग, रिश्ते, करियर और पूरे जीवन को निगल जाता है। बहुत लोग इसे सिर्फ आदत समझते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि नशा एक गंभीर मानसिक और शारीरिक बीमारी है और इसका इलाज सिर्फ डांटने या शर्मिंदा करने से नहीं होता। डेविड शेफ ने क्लीन में यही बताया है कि नशे की लत कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक मेडिकल कंडीशन है। उन्होंने ये सब सिर्फ किताबों से नहीं सीखा, बल्कि खुद झेला है। अपने बेटे निक की लत और उसके संघर्ष को करीब से देखा, जिया और समझा। इस किताब में वो नशे की दुनिया, उसके इलाज और उसमें उलझे परिवारों की तकलीफों की सच्ची तस्वीर सामने लाते हैं। शुरुआत, जब अपना बच्चा अजनबी बन जाए। डेविड शेफ का बेटा निक एक अच्छा, समझदार और टैलेंटेड बच्चा था, लेकिन किशोरावस्था में वो ड्रग्स के संपर्क में आया। शुरुआत मजे से हुई, फिर लत लग गई। मेटाम्फेटामिन जैसे खतरनाक ड्रग ने निक को पूरी तरह बदल दिया। वो झूठ बोलने लगा, चोरी करने लगा, कई बार गायब हो गया और उसकी हालत इतनी बिगड़ गई कि एक समय ऐसा आया जब डॉक्टरों ने कह दिया, अब कुछ नहीं किया जा सकता। पर डेविड ने हार नहीं मानी। उन्होंने रिसर्च किया, डॉक्टर्स से बात की, रिहैब सेंटर्स के चक्कर लगाए और हर रास्ता अपनाया जिससे निक को वापस पाया जा सके। क्लीन उसी सफर की कहानी है, जिसमें पिता का दर्द, एक बेटे की जंग और सिस्टम की खामियां शामिल हैं। नशे का असली चेहरा बीमारी, न कि गुनाह। डेविड शेफ इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि ड्रग एडिक्शन को चरित्र की कमी नहीं समझा जाना चाहिए। उनका कहना है कि यह पूरी तरह एक न्यूरोलॉजिकल, दिमाग से जुड़ी बीमारी है। नशा सीधे मस्तिष्क के उस हिस्से को प्रभावित करता है जो खुशी और मोटिवेशन से जुड़ा होता है। शुरुआत में जो नशा सिर्फ फन लगता है, वही धीरे धीरे मस्तिष्क की केमिस्ट्री को इस तरह बिगाड़ देता है कि बिना ड्रग्स के कुछ भी अच्छा नहीं लगता। व्यक्ति चाहकर भी छोड़ नहीं पाता। इसलिए गुस्सा करने या शर्मिंदा करने से कुछ नहीं होता। जरूरत है सही इलाज, समझदारी और प्यार की। इलाज का सफर आसान नहीं, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। डेविड बताते हैं कि एडिक्शन का कोई एक इलाज नहीं होता। हर व्यक्ति अलग होता है, इसलिए इलाज भी अलग होना चाहिए। कुछ लोगों के लिए कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी (सीबीटी) काम करती है, तो किसी को मेडिकेशन असिस्टेड ट्रीटमेंट (एमएटी) से राहत मिलती है। निक के साथ भी यही हुआ। कई बार रिहैब में गया, बार बार फेल हुआ, लेकिन एक दिन उसे एक ऐसा प्रोग्राम मिला जो उसके लिए सही था। इसमें थे थेरेपी, स्ट्रक्चर, ग्रुप सपोर्ट और सबसे जरूरी, एक ऐसा माहौल जहां उसे इंसान की तरह देखा गया, न कि एक झंकी की तरह। असल जिंदगी की कहानियां सबके पास है अपनी जंग। किताब में डेविड ने कई दूसरी कहानियां भी शामिल की हैं। एक मां की बेटी जिसने हाई स्कूल में शराब से शुरुआत की और कुछ ही सालों में हेरोइन तक पहुंच गई। एक पिता जिसने अपने बेटे को ओवरडोज के बाद कोमा में जाते देखा और खुद को जिम्मेदार मानते रहे। एक लड़की जिसने एडिक्शन से बाहर निकलकर अब दूसरों को काउंसलिंग देना शुरू किया है। ये कहानियां बताती हैं कि एडिक्शन किसी को भी हो सकता है। अमीर, गरीब, पढ़े लिखे, अच्छे घरों के बच्चे, कोई भी सुरक्षित नहीं है। लेकिन अगर समय रहते मदद मिले तो जिंदगी वापस लाई जा सकती है। समाज की जिम्मेदारी। एडिक्शन सिर्फ पर्सनल प्रॉब्लम नहीं। डेविड इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि जब तक समाज और सिस्टम नशे की समस्या को समझकर इससे निपटने की जिम्मेदारी नहीं लेगा, तब तक सुधार मुश्किल है। वो पूछते हैं, क्यों स्कूलों में ड्रग्स के बारे में सच्ची जानकारी नहीं दी जाती? क्यों हेल्थ केयर सिस्टम एडिक्शन को दिल की बीमारी जितनी गंभीरता से नहीं लेता? क्यों हमें नशे की बात करते हुए शर्म आती है? उनका कहना है कि अगर एडिक्शन को एक मेडिकल इमरजेंसी की तरह देखा जाए तो लाखों लोगों की जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। नतीजा,
उम्मीद है, रास्ता है, बस समझ चाहिए। क्लीन का सबसे बड़ा मैसेज यही है, नशे से बाहर आना मुमकिन है, लेकिन उसके लिए हमें एडिक्शन को सही नजरिए से समझना होगा। डेविड शेफ की अपनी जर्नी, उनके बेटे की तकलीफ और उन हजारों परिवारों की कहानियां इस बात की मिसाल हैं कि सही समय पर सही कदम उठाया जाए तो कोई भी अंधेरे से वापस रोशनी की तरफ आ सकता है। अगर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो नशे से जूझ रहा है, तो सबसे जरूरी है कि आप उसे जज न करें, उसकी सुने, साथ दें और प्रोफेशनल मदद लेने के लिए प्रेरित करें। और हां, क्लीन जैसी किताबें पढ़ें ताकि नशे के पीछे की सच्चाई को समझ सकें और वक्त आने पर मदद कर सकें। नशा सिर्फ एक आदत नहीं है, यह एक जंग है, और हर जंग को जीतने के लिए समझ, सहानुभूति और सही रणनीति चाहिए। क्लीन, ओवरकमिंग एडिक्शन एंड एंडिंग अमेरिकाज ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी बाय डेविड शेफ। आज की दुनिया में ड्रग्स यानी नशे की लत एक खामोश जहर बन चुकी है। ये धीरे धीरे इंसान के शर। डेविड शेफ ने क्लीन में यही बताया है कि नशे की लत कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक मेडिकल कंडीशन। शुरुआत, जब अपना बच्चा अजनबी बन जाए। डेविड शेफ का बेटा निक एक अच्छा, समझदार और टैलेंटेड बच्चा था, लेकिन किशोरावस्था में वो पर डेविड ने हार नहीं मानी। उन्होंने रिसर्च किया, डॉक्टर्स से बात की, रिहैब सेंटर्स के नशे का असली चेहरा, बीमारी न कि गुनाह। डेविड शेफ इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि ड्रग एडिक्शन को चरित्र की कमी नहीं समझा जाना। शुरुआत में जो नशा सिर्फ फन लगता है, वही धीरे धीरे मस्तिष्क की केमिस्ट्री को इस तरह बिग। इलाज का सफर आसान नहीं, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। डेविड बताते हैं कि एडिक्शन का कोई एक इलाज नहीं होता, हर व्यक्ति अलग होता है, इसलिए ट्रीटमेंट MAT से राहत मिलती है। निक के साथ भी यही हुआ। कई बार रिहैब में गया, बार बार फेल हुआ, लेकिन एक दिन उसे एक ऐसा प्राप्य। असल जिंदगी की कहानियां सबके पास है अपनी जंग। किताब में डेविड ने कई दूसरी कहानियां भी शामिल की हैं। एक मां की बेटी जिसने हाई स्कूल में शराब से शुरुआत की और कुछ ही सालों में हेरोइन तक पहुंच। एक पिता जिसने अपने बेटे को ओवरडोज के बाद कोमा में जाते देखा और खुद को जिम्मेदार मानते। एक लड़की जिसने एडिक्शन से बाहर निकलकर अब दूसरों को काउंसलिंग देना शुरू किया है। ये कहानियां बताती हैं कि एडिक्शन किसी को भी हो सकता है, अमीर, गरीब, पढ़े लिखे, अच्छे घरों। क्लीन, नशे से आजादी की एक सच्ची और जरूरी समाज की जिम्मेदारी। एडिक्शन सिर्फ पर्सनल प्रॉब्लम नहीं। डेविड इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि जब तक समाज और सिस्टम नशे की समस्या को समझकर इससे वो पूछते हैं, क्यों स्कूलों में ड्रग्स के बारे में सच्ची जानकारी नहीं दी जाती? क्यों उनका कहना है कि अगर एडिक्शन को एक मेडिकल इमरजेंसी की तरह देखा जाए तो लाखों लोगों की जाए। नतीजा, उम्मीद है, रास्ता है, बस समझ चाहिए। क्लीन का सबसे बड़ा मैसेज यही है, नशे से बाहर आना मुमकिन है, लेकिन उसके लिए हमें एडिक्शन। अगर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो नशे से जूझ रहा है, तो सबसे जरूरी है कि आप उसे जज न। नशा सिर्फ एक आदत नहीं है, यह एक जंग है, और हर जंग को जीतने के लिए समझ, सहानुभूति और सही